उसने ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट में पैसे लगाए और कुछ ही घंटों में सब कुछ खो दिया। उस रात जब सब खत्म लग रहा था, तब किसी ने उसे रास्ता दिखाया, पर वो कोई था कौन? जिंदगी में कुछ पल ऐसे होते हैं जब इंसान अंदर से टूट जाता है, और जब सब कुछ खत्म लगता है तब कहीं ना कहीं से मदद जरूर आती है। माधव 27 साल का एक सिंपल सा लड़का, न ज्यादा बड़े सपने, न फ्लैशी लाइफ, बस एक नॉर्मल जॉब और एक नॉर्मल जिंदगी। लेकिन उसकी दुनिया में एक इंसान था जिसे वो सबसे ज्यादा ट्रस्ट करता था। रिया, मधु, तुम देखना, ये इन्वेस्टमेंट हमारी लाइफ चेंज कर देगा। श्योर है ना रिया? मुझे थोड़ा रिस्की लग रहा है। ट्रस्ट मी, मैं हूं ना। प्यार और ट्रस्ट जब एक साथ आते हैं तो इंसान सवाल करना भूल जाता है। एक क्लिक और माधव ने अपनी सारी सेविंग्स ट्रांसफर कर दी। रिया, पेमेंट हो गया। तुम चेक कर रही हो ना? रिया, रिप्लाई क्यों नहीं कर रही? हेलो हेलो। फोन कॉलिंग स्विच्ड ऑफ। 1 घंटा, 2 घंटे, फिर पूरी रात, लेकिन रिया का कोई रिप्लाई नहीं आया। शायद बिजी होगी, कल रिप्लाई करेगी। लेकिन अगला दिन भी वैसे ही गुजरा, और फिर तीसरा दिन। ये क्या हो रहा है? उस मोमेंट माधव को समझ आ गया था, वो सिर्फ पैसे नहीं, अपना ट्रस्ट भी खो चुका था। मैं कितना स्टूपिड हूं, सब कुछ चला गया। उस रात कमरे की खामोशी भी उसे तोड़ रही थी। फोन स्क्रीन पर बैंक बैलेंस ऑलमोस्ट 0 था और आंखों में सिर्फ आंसू। बेटा, जब भी लगे सब खत्म हो गया तो सब कान्हा पर छोड़ देना। माधव धीरे से उठा और घर के छोटे से मंदिर के पास गया। कान्हा, अगर सच में हो तो एक बार हेल्प कर दो, मैं अकेला हूं। एक अननोन नोटिफिकेशन, बिना किसी वार्निंग के। उसके फोन में एक ऐप थी जो उसने कभी इंस्टॉल ही नहीं की थी। मैंने ये कब डाउनलोड किया? सच तक पहुंचना है तो शुरुआत सोर्स से करो। माधव कंफ्यूज था, डर भी था, लेकिन इस बार उसने एक अलग फैसला लिया। इस बार उसने डर की जगह विश्वास चुना। सोर्स मतलब ईमेल। उसने तुरंत रिया के भेजे हुए ईमेल चेक किए। यहां एक नंबर है। हाँ भाई, बोल, क्या हुआ? भाई, मुझे हेल्प चाहिए, प्लीज। तू टेंशन मत है, देखते हैं क्या हो सकता है। कुछ ही मिनट में उन्होंने उस नंबर को ट्रैक करने की कोशिश शुरू कर दी। लोकेशन मिल गया, लेकिन जगह थोड़ी शेडी है। सच के करीब जाते वक्त डर और सच दोनों साथ आते हैं। माधव अब उस जगह के बाहर खड़ा था जहां उसे अपने सवालों के जवाब मिलने वाले थे। रात का वक्त, आधी रोशनी और हर तरफ एक अजीब सा सन्नाटा। बस एक बार देख लेता हूं सच क्या है। और फिर उसने अंदर झांका। रिया, जिस इंसान पर उसने सबसे ज्यादा ट्रस्ट किया था, वही उसके सामने किसी और के साथ हंस रही थी। सिंपल था, उसने बिना सोचे पैसे ट्रांसफर कर दिए। ऐसे लोग ही तो टारगेट होते हैं। माधव के लिए ये सिर्फ पैसे का धोखा नहीं था, ये उसके ट्रस्ट का टूटना था। अरे, कोई बाहर है। एक पल और सब खत्म हो सकता था। तभी एक और मैसेज आया, रोशनी बंद करो और सच रिकॉर्ड करो। इस बार माधव ने डर के आगे सोचना चुना। यही चांस है। सिकलेट, अंधेरा कभी कभी सच को बाहर लाने के लिए भी आता है। माधव ने तुरंत वहां से निकलने की कोशिश की, बस बच जाऊं। हेलो सर, यहां एक स्कैम चल रहा है, मेरे पास प्रूफ है। कुछ ही देर में पुलिस वहां पहुंच गई। वीडियो प्रूफ के साथ पूरा गैंग पकड़ा गया। सच छुप सकता है, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं। माधव के पैसे वापस मिल गए, लेकिन इस बार उसने सिर्फ पैसे नहीं, एक सबक भी पाया। ये ऐप कहां गया? ना कोई ऐप, ना कोई मैसेज हिस्ट्री। माधव ने पूरा इंटरनेट सर्च किया, और फिर उसे पता चला ये सिर्फ उसके साथ नहीं हुआ था। दुनिया भर के लोग ऐसे ही सिग्नल्स फील कर चुके थे। कान्हा, थैंक यू। आजकल के भक्तों के लिए मुझे भी थोड़ी मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज करनी पड़ती है। भगवान हमेशा साथ होते हैं, बस कभी कभी सिग्नल समझना पड़ता है। अगर आपको भी लगता है कि कान्हा हर मुश्किल में साथ देते हैं, तो कमेंट में लिखो जय श्री कृष्णा। और ऐसी और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो।